नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और कॉपी पेन लेके बैठिए और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा 17 है, इसका भाग हम 70 में दे रहे हैं। ठीक है, 17 का भाग 70 में दे रहे हैं, तो 17 का भाग लाएंगे तो 17 चौको 68, जब घटाएंगे तो बचेगा तो। ठीक है, अच्छा हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो जिसे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं जी? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। और जिसमें हम भाग लगाते हैं वो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो माफ करना, ठीक है। डिविडेंड, भाज्य, डिविडेंड, भाजक, डिवाइजर, शेषफल, रिमाइंडर। ये वाली बात आपको समझ में आई? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। भाग का जो फल आता है उसको भागफल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। ये वाली बात समझ में आई? भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 17 गुणा 4 प्लस 2 जो है वो 70 के बराबर है? ऐसे कह सकते हैं क्या? 17 चौक 68 और 2 70, ऐसे कह सकते हैं इसको। ये जो है बेसिक रूल है डिवाइड का, बचपन में हमने कई बार पढ़ चुका भी होगा, है ना। जब टीचर हमसे करवाते थे भाग तो हम कैसे चेक करते थे? इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे और इसको ऐड करते थे, तो फिर ये आ जाता था। ठीक है, अब हम नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार और देख लेते हैं। आसमां से छुप कर देखा तारों की गली सवारी, चांद पर भी नाचे हम। देखिए, मैंने कहा कि जैसे 17 है, 17 में हम 5 से भाग लगाएंगे। 17 में 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना रहता है? रिमाइंडर कितना रहता है? 2, क्योंकि 5 का भाग लगाएंगे 5 या 15, 2 बचा, 2 रिमाइंडर हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने कहा हम 19 में भाग लगा रहे हैं 5 का, तो एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, हम इसमें ज़बरदस्ती भाग लगाएंगे। एक बार आगे हम इसमें भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20, है ना। हमने बोल दिया कि इसमें एक बार और ज़बरदस्ती भाग लगाओ, है ना। तो ज़बरदस्ती भाग लगाए तो रिमाइंडर कितनी आएगी? -1 आएगी। -1 इज़ द नेगेटिव रिमाइंडर हियर। अब आपको ये देखना है कि -1 और मतलब एक और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ करके, न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके ये जाता है, यानी कि जिससे भाग देते हैं वो आता है। ठीक है, तो -1 ये है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1, और ये जगह प्लस का 4। ठीक है, -1 तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, प्लस का 4 प्लस का रिमाइंडर हो गया। जैसे मैंने कहा, आप एक एग्जाम्पल कीजिए जरा। 27 में भाग दिए 5 का, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। मैंने कहा पॉजिटिव रिमाइंडर, सबसे पहले नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। तो 5 का एक बार आगे भाग निकाल दो, इसमें भाग देते टाइम एक बार आगे पहाड़ा पढ़ दो इसका 5 का। तो हमने पढ़ा 5 छिक्के 30, तो कितना पीछे रह गया? 5 छिक्के 30, तो नेगेटिव रिमाइंडर हुआ 3, -3। अच्छा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? +2। +2 इज द पॉजिटिव रिमाइंडर एंड -3 इज द नेगेटिव रिमाइंडर। अब इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को जो ऐड करके आता है वो ये आता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइएगा 26/4, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? इसमें नेगेटिव रिमाइंडर होगा, 4 का भाग दिया 4 छिक्के 24, 24 तो 2 तो हुआ प्लस का रिमाइंडर, और नेगेटिव रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा? -2, यानी कि एक रिमाइंडर आ जाए तो हम
दूसरा भी हल निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइएगा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। जैसे 16 का भाग लगाएंगे हम, 5 से 16 में भाग लगाएंगे तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ। हमें पता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर +1 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा 4 -4। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके ये आता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वो आता है। जैसे मैंने कहा 17 का भाग दीजिए आप 86 में, 17 का भाग दीजिए, है ना। तो मैंने कहा इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी निकालिए और पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकालिए। तो कितना आएगा, 17 का भाग दिया इसमें, 17 पंजे 85, है ना। तो 5 बार जा रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितनी हुई 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितनी हुई -16। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर थोड़ा सा अगर क्लियर हुआ हो तो इसको देखिए जरा। जैसे मैंने कहा 7 का भाग 5 में लगाएंगे तो इसमें शेषफल क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा। 7 का भाग अगर हम 5 में लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने कहा 7 का भाग लगाना है जी 5 में। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, हमने कहा कि 7 बार एक बार पढ़ दो, 7 एकन 7। ठीक है, तो हमने इसको घटाया, तो जब हमने इसको घटाया तो -2 आएगा, -2, तो रिमाइंडर है हमारा -2। अच्छा, -2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा। मैंने कहा था कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर की न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके ये आता है। तो -2 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर +5 ना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो आता है। माइनस का तो ये है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जैसे कोई छोटी संख्या है ना, हम भाग दे रहे हैं जैसे 9 से, तो इसका शेषफल कितना होगा 2। मैंने कहा 5/11, इसका रिमाइंडर कितना होगा 5, इसका रिमाइंडर कितना होगा 5, पॉजिटिव रिमाइंडर 5 होगा। मैंने कहा 7/16, इसका रिमाइंडर कितना होगा 7, कितना होगा इसका रिमाइंडर 7। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब एक बात देखिए, अब मैंने कहा 49 + 37/6। दोस्तों मैंने कहा इसमें रिमाइंडर क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 6 का भाग लगाओगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप जब रिमाइंडर निकाल रहे हो तो इसमें अलग भाग दे के, इसमें अलग भाग दे करके जो रिमाइंडर आएगी उनको भी जोड़ सकते हो। 6 का भाग लगाया, 6 × 8 = 48, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया, इसका रिमाइंडर 1 हुआ। ठीक है, अब इसमें भाग लाओ, इसका भी रिमाइंडर 1 हुआ, तो दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। कितना रिमाइंडर हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने कहा कि इसका निकालिए जरा, 47 + 41/6। अब मैंने कहा इसमें रिमाइंडर निकालिए जरा, इसका रिमाइंडर कितना होने वाला है। तो मैंने कहा 6 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें अलग से 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 × 8 = 48 होता है। 48 तो आगे निकल गया, लेकिन तो हम कह सकते हैं कि -1, इसकी रिमाइंडर कितनी हुई -1, इसका इसमें डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, इसमें भी एक बार आगे निकल गया, तो इसकी भी रिमाइंडर -1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1 और -1 -2, माइनस जुड़ जाता है पर रहता माइनस है, तो रिमाइंडर कितना हुआ -2। तो माइनस का रिमाइंडर तो होता नहीं है, ये तो हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए है। नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा, देखो नेगेटिव रिमाइंडर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ईजी हो जाएं। तो -2 है तो प्लस का रिमाइंडर कितना होगा, आप हाल निकाल लोगे कि 4 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके 6 आता है, जिससे डिवाइड देते हैं वही तो आता है। तो प्लस की रिमाइंडर कितनी हो जाएगी 4। इतनी बात क्लियर हुई, रिमाइंडर कितनी हो जाएगी 4। तो चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, अब कितनी भी बड़ी ले लें प्लस प्लस कर करके। अच्छा, इसमें बताइए ना, इसमें बताना 315 + 423 + 219/4। इसका शेषफल बताइए जरा, इसका शेष बताइए, इसका शेष कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा इसका रिमाइंडर आप बता सकते हैं। देखिए आपको एक आइडिया बताएं, कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों एक बार, पेन कॉपी में
बेटा जब भी आप लेक्चर देखा करो तो पेन कॉपी हमेशा साथ में लिया करो और फिर लेक्चर देखा करो, ठीक है। ये करो जरा, करवाऊं, ठीक है। देखो 4 का पहाड़ा, सबसे पहले हमें 4 का, ठीक है, देखने के लिए हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। 4 का ये नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि पिछले 2 अंकों में भाग देके देख लो, अगर भाग चला जाए तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो बच्चों 4 चौक 16 होता है, 15 है तो माइनस के 1 रिमाइंडर हो गया इसका, और इसमें देखो 4 छक्के 24 होता है, इधर 23 है तो इसका भी -1 रिमाइंडर हो गया, है ना। और ये 19 है, 4 पंजे 20 होता है, इसके भी -1 रिमाइंडर हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकिन रहती माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकिन रहती माइनस है। तो माइनस 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 तो ये जाएगा माइनस के 3 रिमाइंडर, कितना हो जाएगा, माइनस के 3 रिमाइंडर। तो प्लस का रिमाइंडर कितना आने वाला है, प्लस का रिमाइंडर +1। मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो -3 में कितने जोड़ें कि 4 हो जाए, 1 जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 में कितने जोड़ें कि 4 हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 जोड़ा जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितनी हो गई, 1, है ना। तो इससे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर से थोड़ा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है हमारा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर वैसे तो होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए बहुत फायदेमंद, मतलब बहुत काम आता है, ठीक। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला 429 गुणा 5633 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको करके बताइए, मैंने कहा कि इसमें रिमाइंडर बताइए रहा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 429 और 5633 में 4 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर होगा, इसका शेष फल कितना होगा। तो मैंने कहा 4 का भाग लाइए, भाग लगाने के लिए पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले 2 अंकों को देख लो जरा, है ना। 4 को हमने देगा 29 से भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 प्लस का 1 शेष बचा, 4 सत्ते 28 प्लस का 1 शेष बचा, 4 8 32, इसमें भी प्लस का 1 शेष बचा, है ना। इनका कर दो मल्टीप्लाई, 1 1 पॉइंट रिमाइंडर हो गया 1। बात समझ में आई, इसका शेषफल कितना हो गया, ये रिमाइंडर है, ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक और करके बताना है इसके बेसिस से मुझे, 328 गुणा 519/5, इसका शेषफल बताइए मुझे, इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, इसका रिमाइंडर जरा बताइए कैलकुलेट करके, इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है। वीडियो को पॉज करो, इसका रिमाइंडर निकालो जरा, वीडियो को पॉज करके इसका रिमाइंडर निकालो। कर लिया, चलो करवाते हैं। 5 का भाग दिया 28 में, 5 का भाग देंगे 28, तो सबसे पहले 5 28 में नहीं, सबसे पहले 5 के लिए देखते हैं आखिरी का अंक, अगर 0 है और 5 है, 0 5 दिख जाए तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना। तो ये 5 से कितना ज़्यादा है, 3, तो इसमें 3 ज़्यादा है, या कह सकते हैं 2 कम है, यानी कि या तो कह लो माइनस के 2 रिमाइंडर है या प्लस के 3 रिमाइंडर है। तो जो पास में पड़े, यानी जिसका गुणा इजी हो उसको ले लो, है ना। 2 ले लो या तुम्हारी मर्जी हो तो प्लस का 3 ले सकते हो, है ना। मैंने कहा इधर 9 है तो इस तरह कहते हैं माइनस का 1 रिमाइंडर है, कह सकते हैं। प्लस से भी करके दिखा दूंगा, 1 मिनट। इधर देखो, इसमें प्लस का 1 रिमाइंडर है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है 2 बार तो क्या आती है, प्लस 2 1 2, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ 2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा प्लस से करके देखते हैं जरा, इसका रिमाइंडर 2 है, ठीक है। प्लस से करके देखेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा प्लस के 3, प्लस के 3 आएगा, और इधर आएगा प्लस के 4, 4 तिया 12 प्लस के 12, इधर दिख रहा है 12/5, 5 से फिर दोबारा भाग लगाओ 12 में, कितना आएगा शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। क्योंकि 12 शेष तो हो नहीं सकती, शेष हमेशा भाजक से छोटी होती है। अच्छा जो शेष होगी 4 से हमेशा छोटी होगी, इसमें 5 से भी छोटी होगी शेष हमेशा, है ना। इधर अगर शेष बड़ी आ रही है तो फिर से भाग दे दो, है ना, जब तक छोटी ना आ जाए तब तक देते रहो। ये बात समझ में आई क्या। हम किसी में, अच्छा ये बताओ 5 से हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ सकते हैं, शेषफल पॉसिबल क्या है, 4 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, यानी कि इससे कम हो सकता है 2 1 0। इतनी बात क्लियर हुई क्या। इसकी पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकती है, 4 3 2 1 0। क्या 6 इसकी शेष हो सकती है, अगर 6 होता तो एक बार और भाग चला जाता उसमें। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कितना आंसर आ जाएगा इसका, आंसर बताइए इसका। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो इस क्वेश्चन को,
ट्राई कर लो बच्चों, अगर नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट कच्चा रह जाएगा, पक्का हो जाएगा तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, है ना। अगर ट्राई करके करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय तक टिकेगा। तो 37 से भाग लगाएंगे, चलो करवाते हैं। 37 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 35 ही शेष रहने वाला, तो नेगेटिव रिमाइंडर देखो पास ले लो, जो मल्टीप्लाई करने में ईजी हो थोड़ा, है ना। तो नेगेटिव ले लो, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। 36 में भाग लगाएंगे तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो +1 आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो +2 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर फाइनली किसका होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 4। इसकी ये रिमाइंडर हो गई, रिमाइंडर कितनी हो गई, +4, कितनी हो गई, +4। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई, वेरी गुड। आगे एक और क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैंने कहा बच्चों 35 की पावर 101/36, इसमें आप मुझे रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर। इसको अगर नहीं आ रहा तो कम से कम 3 मिनट तक दिमाग लगाएंगे, 3 मिनट तक दिमाग लगाइए बच्चों इस क्वेश्चन में। 35 की पावर 101/36 में रिमाइंडर कितना होगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया उससे ये हो जाएगा, ठीक है। करके बताइए जरा, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई करो, तब तक मैं इंक डाल लूं मार्कर में। मार्कर प्यासा हो गया है, इसको थोड़ा सा इंक पिला लेता हूं, ट्राई करो तब तक। 35 की पावर 101/36, इसको ट्राई करो अच्छे से सभी बच्चे, अरे ट्राई कर लो भाई। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक गाना सुनाऊंगा फिर मैं, अच्छे से क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन को ट्राई करते रहो फिर गाना सुनाऊंगा। सुनो, 35 की पावर 101 यानी कि 35 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 35, ऐसे कर करके 101 बार हमें लिखना पड़ेगा, 101 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, /36, है ना। यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, अब 36 में भाग लगाएंगे 35 में, तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, ऐसे ही 101 बार माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। अब यहां पर क्वेश्चन आपका ढीला पड़ गया, तो माइनस के 1 की पावर 101। अब आपको इतना पता होगा कि माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, 2 बार गुणा किया तो प्लस का 1 आता है, माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, 3 बार किया तो माइनस का 1 आता है, और 4 बार किया माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 तो प्लस का 1 आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पावर इवन है, पावर इवन है, माइनस के 1 की पावर इवन है। मैंने कहा माइनस के 1 की पावर इवन है तो प्लस के 1 आता है, और अगर माइनस के 1 की पावर ऑड है तो -1 आता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो -1 तो रिमाइंडर होती नहीं है, तो इसकी +1 प्लस रिमाइंडर निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 35। कितनी आ जाएगी, 35। इतनी बात क्लियर हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा इसमें, ये निकाल के बताइए जरा। इसमें रिमाइंडर क्या होने वाला है, 6 की पावर 300/37 में रिमाइंडर क्या होने वाला है, जरा ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कर लिया क्या बच्चों, कर लिया, ठीक है मैं करवाता हूं। अब देखो 6 की पावर क्या है, हमें इसको एक बार बताओ कि जब मैंने पहले जो उसका एक्सपेंशन किया था उस तरीके से हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन आप ये देखो इधर 6 है, इसमें तो शेष बहुत बचेगा,
फिर बहुत कम, ऐसे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। तो हमने क्या किया कि 6 को 6 की पावर 2 में कर देते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो है 37 के पास है, यानी कि 36 जो है 37 के पास है, 36 पास है। तो हम क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर ले लिया 36। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, पावर 150 लिख सकते हैं इसे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बट्टे 37? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब देखिए 6 छिक्के 36 की पावर 150 बट्टे 37। अब हम पहले की तरह, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तो अब हम कर सकते हैं कि 36 गुणा 36 गुणा 36 कितनी बार, 150 बार। कितनी बार, 150 बार। ठीक है, अब बट्टे 37 का हमें भाग लगाना है। 37 का भाग लगाएंगे तो इधर रिमाइंडर कितनी आएगी, -1 -1 कितनी बार, 150 बार। अब देखो -1 की पावर है 150, यानी कि इवन। अगर पावर इवन है तो क्या आता है, प्लस का 1, तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस के 1। रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी प्यारे बच्चों 1। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ट्राई करो बच्चों, एक क्वेश्चन और ट्राई करना, ठीक है? इसके बाद इसको करके बताइए जरा। मैंने बोला 65 8 की पावर 106, इसको करके बताइए जरा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी बच्चे, इसमें रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर, अगर शुरुआत में कोई बच्चा अगर बिना कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन को देखेगा तो बौखला जाएगा कि 65 का रिमाइंडर कैसे निकाले भाई। करो इस क्वेश्चन को सही बच्चे। 8 की पावर 106 बट्टे 65, 8 की पावर 106 बटे 65। इसको ट्राई करो बच्चों, प्यारे बच्चों ट्राई करा करो। तो हमने क्या किया बच्चों, जैसे पहले किया था वैसे ही अब कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो जरा, हम लिख सकते हैं इसको 8 की पावर 2 इधर हो जाएगा, इधर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 53। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट्टे 65। 8 की पावर 2 को 64 लिख दें इधर, 8 8 64। अब ये पहले की तरह हो गया, पहले की तरह कर लो। 64 गुणा 64 गुणा 64 कितनी बार, 53 बार करोगे। अब डायरेक्टली कर दिया करो, 53 बार करोगे, 53 बार कितने से, 65 से, तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, -1 -1 ऐसे करके 53 बार, तो -1 53 बार बटे 53 बटे 65, यानी कि इतनी रिमाइंडर, इतना शेष है। -1 की पावर 53 है, तो बच्चों मैंने कहा था -1 की पावर अगर ऑड होती है तो हमेशा -1 आता है। इसका रिमाइंडर हो गया -1, लेकिन -1 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। 65 से भाग दे रहे हो, -1 रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितनी होगी इसका, और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ करके कितना आता है भाजक, यानी कि -1 ये है तो 64 जो होगी पॉजिटिव रिमाइंडर होगी। ये नेगेटिव रिमाइंडर, ये पॉजिटिव रिमाइंडर, इन दोनों को न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके ये आता है। तो ये -1 रिमाइंडर होगी तो ये कितनी होगी, 64। इतनी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरा ट्राई करिए। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे आप इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको रिमाइंडर निकालनी है बच्चों। ये सुनो, एक बात सुन लो, ये नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। हाँ, तो वीडियो को पॉज कर लो या चलने दो, मुझे नहीं पता। आप इन 4 क्वेश्चंस को पहले ट्राई करोगे तब कुछ करोगे, ठीक है? इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करो पहले, सभी बच्चे ट्राई दिस क्वेश्चन। कर लो प्यारे बच्चों, कर लो, ठीक है? इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। करो। कर लिया क्या बच्चों? ट्राई करते रहो।
प्यारे बच्चों ट्राई करते रहो। माँ सुना मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुना मुझे वो कहानी। ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। हाँ गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन ट्राई करो, पहले कर लिए? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके कैसे भी करके ट्राई कर लिया। हाँ तो इधर देखो, इसमें इसका 58 का 105 बार गुणा हो रहा है। अपने दिमाग में सोच लिया 58 गुणा 58 गुणा 58 गुणा 58 105 बार सोच लिया, बट्टे 57 इतना सोच लिया। 57 से अगर एक 58 भाग देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर इतना सोच लिया। ठीक है, तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 105 बार जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 105 बार जाएगा, तो क्या रिमाइंडर होने वाली है? प्लस के 1, इसका रिमाइंडर 1। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। 86 गुणा 86 गुणा 86 गुणा 86 143 बार किससे भाग दे रहे हैं? 87 से। तो हमें पता चला कि माइनस के 1 रिमाइंडर है। माइनस के 1 रिमाइंडर है कितनी बार? 143 बार। कितनी बार? 143 बार। तो माइनस के 1 की पावर जब ऑड होती है तो आंसर क्या आता है? -1। तो इसकी रिमाइंडर कितनी होगी? -1। लेकिन माइनस के रिमाइंडर के टर्म में आप रिमाइंडर को नहीं रखोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा उसका? बता जरा। 86 इज द पॉजिटिव रिमाइंडर। इतना बात समझ में आई? अब बारी आई इस क्वेश्चन की। क्या तुम में से कोई 7 का क्यूब जानता है क्या? 7 का क्यूब, इसको 7, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 749 और 49 सत्ते 343 है ना। तो 7 के क्यूब के फॉर्म में इसको लिख लो। तो 3 इसमें से बाहर निकाल दी तो 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे। 3 का 18 बची 2 3 27 69 बार। ठीक है, अपॉन 344। 7 के क्यूब को कितना लिख लें? 7 सत्ते 49 49 सत्ते 343 443 सॉरी 343। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें देंगे तो माइनस के 1 रिमाइंडर आएगी। तो माइनस के 1 रिमाइंडर आएगी कितनी बार? 69 टाइम्स। अब वही क्वेश्चन बन गया है ना, थोड़ा 1-2 का डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, तो माइनस के 1 रिमाइंडर आएगी 69 है ना। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितनी हो जाएगी? देखो माइनस के 1 आ जाएगा। माइनस के 1 की पावर 69, तो माइनस के 1 इसका रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन माइनस के 1 के टर्म में आपको आंसर नहीं देना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो माइनस के 1 है तो पॉजिटिव वाली रिमाइंडर कितनी हो जाएगी? 343। 343 इज द पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर माइनस के 1। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब इसको देखो, जैसे एक किया वैसे ही इसको कर डालो। कैसे बताया मैंने? 6 का क्यूब ले लो। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 217 करीब है 216। तो 3 का भाग लगाओ, इसमें कितना हो जाए? 3 तरह के 9 3 तरह के 9 3 6 32 बार। 3 तरह के 9 3 6 32 बार बट्टे 217। क्या हम इसको 216 लिख सकते हैं क्या बच्चों? 2 से 16 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? 2 से 17 का भाग 2 से 16 में देंगे, एकदम से एनर्जी है। 2 से 17 2 से 16 अब भाग देंगे तो -1 32 बार। तो रिमाइंडर -1 की पावर 32 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। पावर इवन है तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट बच्चों? गॉट इट की नहीं? ठीक है, अगले अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों इस क्वेश्चन को करके बताओ, पॉज करके वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है ये तो हम बता चुके हैं। 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि जितनी भी संख्या पे फैक्टोरियल लगा है उतनी संख्या से शुरू करके 1 तक गुणा करते हुए ले जाओ। ये है फैक्टोरियल। मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल तो क्या हो गया? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्या ये बात समझ में आई?
ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, है ना। अब ऐसे ही 100 तक जाना है, फिर उन फैक्टोरियल को ऐड करना है, फिर 15 से भाग लगाना है, फिर आपको बताना है कि शेषफल क्या है। शेषफल क्या है। अच्छा बच्चों, इसको जनरली ऐसे कोई जिसको कॉन्सेप्ट नहीं बताया उसको अगर क्वेश्चन पकड़ा दिया जाए तो वो कैसे करेगा, 1 का फैक्टोरियल लेगा, फिर 2 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 3 का निकालेगा, फिर 4 का निकालेगा, ऐसे ऐसे करके 100 तक निकालेगा, फिर उनको जोड़ेगा और जोड़ने के बाद 15 से भाग लगाएगा। 15 से भाग लगने के बाद उसमें शेषफल बताएगा, है ना। तब तक उसके दोस्तों की नौकरी वोकरी लग चुकी होगी, है ना। अब देखो हमने बोला 1 का फैक्टोरियल जो है कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 1 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 दूनी 6, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 6 24, इतना ही होता है ना, 3 दूनी 6 6, 4 का 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जरा बताओ, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है तुम्हारा 5 चौक 20, सॉरी 24 पंजे 120, 120। 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल ले जाएगा यानी कि 5 120, 5 का फैक्टोरियल गुणा 6 हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसे आगे आगे गुणा करते जाओ। 2 का फैक्टोरियल, अच्छा 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ 3 गुणा 2 गुणा 1, अब 2 गुणा 1 को 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे आगे देखो तो हमने इसमें एक चीज़ नोटिस करी कि 1 का फैक्टोरियल जो है इसमें इसकी शेष आ रही है 1, इससे छोटा 1 ही आ रही है। इसमें हमने देखा इसकी जो शेष है वो आ रही है 2, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कितना होता है 3 का फैक्टोरियल 3 दूनी 6, इसमें आ रही है 6। हमने देखा जब 4 का हमने फैक्टोरियल निकाला कितना होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 24। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, कितना होता है 4 का फैक्टोरियल 24। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 1 24, 24 फैक्टोरियल है तो 15 से जब भाग लगाएंगे तो 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में भाग लगाए तो 15 5 4 9, 9 शेष बचेगी। अब इससे आगे जब आप देखोगे 5 का फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो 120 आ जाएगा, जो कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या में यहां तक शेष बचेगी आपकी। फिर जैसे ही 5 के फैक्टोरियल में आप भाग लगाओगे तो उसमें शेष बचेगी 0। 5 के फैक्टोरियल में जब आप भाग लगाओगे तो शेष कितनी होगी 0। अब 5 से आगे लेते जाएंगे तो क्या उनमें भी 0 बचेगी, सोच के बताओ जरा। 6 का फैक्टोरियल होगा वो 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल होगा, है ना। ऐसे 4 का फैक्टोरियल है, इसको हम 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ऐसे ही 6 के फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, उसमें भी वो संख्या जुड़ी है जिसमें 15 से भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ से आगे सारे फैक्टोरियल 5 से जब डिवाइड पूरे पूरे होते जाएंगे यानी कि शेष बचेगी यहाँ तक। इतनी बात समझ में आई, शेष बचेगी यहाँ तक, केवल 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी शेष नहीं बचेगी, 0 बचेगी। तो शेषफल हो गया ये पूरी टोटल शेषफल आ गया हमारा इतना। इसको एक बार सिंपलीफाई और कर लेते हैं। 2 और 1 3, 6 3 9 9 18, 18 में 15 से भाग लाएंगे, देखो 18 से बची, 18 में फिर से 15 का भाग लाएंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल रियल शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ बच्चों। वो तो फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है, बताओ। 3 पॉजिटिव रिमाइंडर इज 3। 18 है तो 15 का फिर से भाग लगा देंगे 18 में, 18 तो शेषफल। देखो 18 शेषफल कैसे आ सकता है, 18 अगर शेषफल आ रहा है तो एक बार और भाग चला जाएगा, उसमें एक बार और भाग चला जाएगा तो शेष कितना बचेगा 3। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। आप लोगों में से जो भी ये क्वेश्चन कर देगा उसको मैं 5 रुपया दूंगा। पॉज करके ट्राई करो। 132 की पावर 47 बट्टे 65 ईमानदारी से आंसर निकाला हो तो 5 रुपया इनाम इस क्वेश्चन पे। 132 की पावर 47 बट्टे 65 बच्चों ट्राई करो पॉज करके, 5 रुपए मिलेंगे। 5 रुपए, 5 रुपए का सवाल। ट्राई करो बच्चों, प्यारे बच्चों ट्राई करो। कीप ट्राइंग बच्चों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्लीज बच्चों ट्राई करो। अरे कर तो रहे हैं ट्राई, क्यों कान खा रहे हो बच्चों। कान खाना एक मुहावरा है,
मतलब तंग करना। क्या ही समझ में आया? समझाया तो है नहीं, समझ में कैसे आएगा? करवाऊँ बच्चों? ठीक है करवाते हैं। पॉज करके ट्राई कर लिया। ठीक है मैं करवाने जा रहा हूँ। अब देखो इसको हम 132 एकदम आसान ही समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझते जाइए आप। 132 गुणा 132 ऐसे ही कर करके जाएंगे, जाते जाएंगे 47 बार जाते जाएंगे, 47 बार करते जाएंगे तो हम किससे भाग लगा देंगे? 65 से। 65 से हम इसमें भाग लगाएंगे बच्चों। तो 65 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 65 दूनी 130 होते हैं, 65 दूनी 130 होते हैं। तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, इधर आ जाएगा प्लस का 2 रिमाइंडर, प्लस का 2 रिमाइंडर, प्लस का 2, ऐसे ऐसे करके 47 बार आ जाएगा, है ना। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 47 आंसर है। ऐसे कैसे आंसर हो जाएगा? अभी इसके बाद हल करना पड़ेगा बच्चों। इतना रिमाइंडर आ गया, इसको भी डिवाइड देना होगा। आप कैसे करेंगे? तो हमने क्या सोचा कि 2 की पावर कितनी लें कि 65 के करीब आ जाए। 2 की पावर कितनी लें कि 65 के, हाँ 64 इज द नंबर विच इज नियर 65। तो हमको पता चला कि 2 की पावर इकलौती 64 ही ऐसी है जो कि 65 के करीब है। तो 2 की पावर 64 लिखने के लिए कितनी लिखनी पड़ेगी? 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 यानी कि 64 को इससे अलग करने पर इसमें लेकिन 6 का भाग नहीं जा रहा, तो 6 का भाग लगाओ। देख रुको जरा, 6 का भाग लगाएंगे इसमें, तो लगाएंगे तो 6 1 6 6 48 और 6 7 42। हमारे पास 5 और कितनी बची? 2 और बची हमारे पास 2 5 ही तो बची थी, 42 5 और बची बटे 65। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 के ऊपर 7 गुणा 2 की पावर 5। पहले आप इससे एग्री हुई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 6 7 42, 5 इधर आ गई तो 6 7 42 है ना। इससे आप भाग लगाएंगे, अब तो लगा सकते हो बच्चों। 2 की पावर 6 को कितना लिख सकते हो बच्चों? 64 लिख सकते हो क्या? कि पावर इसकी 7 है गुणा 2 की पावर 5 है बटे 65 है। क्या ये दिख रहा है? मैं जरा देख लूं, नहीं तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। हाँ तो इधर देखो, इससे आ रहा है अब हमारा -1 रिमाइंडर आ रहा है। अब यहां से देखिए जरा, 64 का भाग लाएं तो -1 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 की पावर आ गई तो 7 है ना। और ये बची हमारी 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 बताओ जरा, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बट्टे 65। इतना दिखाई दे रहा है? अब तो कर लोगे है ना। ये तो होगी पावर कितनी? ये तो होगी -1 और ये यहाँ से 32 ही बचेगी शेष। -1 इंटू 32 -32 इज दी आंसर। अब प्लस के रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है कि -32 नेगेटिव रिमाइंडर आ चुकी है, प्लस के रिमाइंडर कितनी होगी? इधर देख लो, इधर देख लेते हैं। प्लस के रिमाइंडर कितनी होगी? इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों यानी कि जो प्लस रिमाइंडर होगी उसकी और ये वैल्यू जोड़ करके इतनी आती है। तो 32 में कितने जोड़ेंगे? 65 हो जाए, यानी कि 65 में से 32 घटा दो, है ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3, 6 में 3 गया तो 3, 33। तो प्लस के 33 इज द रिमाइंडर। इसका आंसर आ गया कितना? 33। कितना आंसर आ गया? 33। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी IMP ORANT जो भी है। देखो 132 गुणा 132 47 गुणा किया 65, 2 शेष बची 47 बार, 2 की पावर 47 बट्टे 65। 2 की पावर 47 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए थी जो 65 के करीब करीब हो। 65 के करीब करीब कौन सी थी? 64। 2 की पावर 6 मिली हमें, 2 की पावर 6 मिल गई तो 64 लिख दिया बटे 7 गुणा 2 की पावर 5 बची हमारे पास। इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप इस बात को समझिए कैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 ढूंढी हमने, 7 बची, फिर बची थी वो इधर लिख दी, है ना। फिर हमने 65 से भाग लगाना शुरू किया तो इधर बची -1 और इधर बची थी 32। जब भाग लगाया तो इधर बची थी -32 -1 इंटू 32 -32
माइनस की 32 रिमाइंडर बची और प्लस की 32 यानी कि प्लस की रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, वैसे तो बोलना तो ये चाहिए कि इसको इसमें जोड़ देंगे तभी आ जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों को जोड़ करके, न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों को जोड़ करके ये आती है। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक है, मैं ये समझ लेता हूं आपको समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करो जरा। यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 आता है, यदि उसे 13 से भाग दें तो शेष कितना होगा? इस क्वेश्चन को बच्चों आप ट्राई करके बताइए, है ना, पॉज करके ट्राई कर लो जरा। अगर किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष आता है तो उसे 13 से भाग देने पर कितना शेष आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। करो, ट्राई करो भाई। यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए ज़रा। मैंने कहा 12/15, 12/15, ठीक है। अब आप इसमें ज़रा शेष बताइए। वैसे तो शेष आपको पता है कितनी है, 12 ही शेष, कितनी है, 12 ही शेष है। शेष कितनी है, 12। लेकिन जब आप इसको काट दोगे, 3 चौक 12, तो 5 15, 4/5 हो जाएगी। तो इसमें रिमाइंडर कितनी हो जाएगी? रिमाइंडर हो जाएगी प्लस के 1। 3 से काटा आपने, 3 चौक 12, तो 5 15, 4/5 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितनी हो जाएगी? 4, है ना। अगर आप काट करके शेष निकाल लोगे ना तो शेष गलत आएगी। अगर आप सोच लो कि सिंपलीफाई करके हम शेष निकालें तो शेष गलत हो जाएगी। यानी कि ओरिजिनल रिमाइंडर 12 थी और आपने काट के निकाली 4 जो है ये गलत हो जाएगी। अगर हम फिर से वही रिमाइंडर लाना चाहते हैं तो पहले जो ऑपरेशन किया था, क्या ऑपरेशन किया था हमने? 3 से भाग लगाया था। तो 3 से भाग लगाया था तो फिर भी बाद में भी 3 से भाग लगा दो, है ना। यानी कि बोल देंगे 4 3 12 शेष है। इतनी बात समझ में आई? ज़रा एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे। मैंने बोला 200 में आप भाग लगाइए 16 से। 200 में आप 16 से भाग लगाइए और रिमाइंडर बताइए। तो आपने क्या कहा कि ये तो मतलब 16 से भाग दें, इससे अच्छा तो हम 4 से दे लें। तो पहले 4 से काट लेते हैं, तो ये कट गई 4 5 20, 50 बार, और 4 से ये कट गई 4 बार। 50/4 आ गया, है ना। 50/4 आ गया। तो हम इसका शेषफल निकाल लेंगे आराम से। कितना आ जाएगा? 48। 2 शेष आ जाएगा। आपने बोल दिया कि 2 शेष आ जाएगा। आपने हाल बोल दिया कि 2 शेष आ जाएगा, है ना, जो कि आंसर गलत है ना। हम क्या करेंगे सबसे पहले? वैसे ओरिजिनल रिमाइंडर क्या आने वाला देखो, 16 1 16, बची कितनी 4, है ना। 16 दूनी 32, तो शेषफल होने वाला 8। रियल शेषफल कितना था? 8। जबकि आपने काट के निकाला, कितना निकाला? 2, जो कि गलत है। काट के अगर निकाला ना शेषफल निकाला काट के, तो वो गलत हो गया, है ना। तो हमने कहा पहले जो ऑपरेशन किया था इसको निकालने के लिए, तो वही ऑपरेशन कर दो, है ना। शेष कितनी आई थी? 2 जो शेष है इसमें पहले क्या ऑपरेशन किया था? हमने क्या काटा था? 4 से काट दिया था। 2 में 4 से गुणा कर दो, फिर से रिवाइव हो जाएगी हमारी शेषफल। 4 दूनी 8। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप इसका शेषफल निकाल सकते हैं। ऐसे काट के निकाल तो लो, लेकिन जो आपने जिस संख्या से काटा है उस संख्या से फिर से गुणा कर दो। जो आपने किया है वो वाली संख्या से फिर दोबारा वही ऑपरेशन कर दो उस वाली शेषफल के साथ, ठीक है। अगर वो वाली शेषफल आपको रिवाइव करानी है तो, नहीं तो मर जाएगी बेचारी। जैसे मैंने बोल दिया हाँ 5 7 और 6। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं ज़रा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 52 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि बच्चों किसी संख्या में 52 से भाग दिया, तो 52 से भाग दिया तो इसमें x बार गया होगा, है ना। और शेष कितनी आ रही है? 45। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं संख्या को? कुछ जो संख्या है क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई 52 है उसमें x बार भाग गया और उसको लिख सकते हैं 45, प्लस के 45 शेष आ रहा है इसमें, है ना। यदि उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग लगा रहे हैं, 13 से अगर भाग लगा रहे हैं तो बच्चों 13 से 52 पूरा कट जाता है। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, ये पूरा कट गया 52। तो क्या ये पूरी संख्या 52 से 13 से कट जाएगी? जब ये 13 से कट जाएगी तो इधर 0 रिमाइंडर, इधर कितना रिमाइंडर? ये देखो
13 में 45 से भाग लगा दो सिंपली। 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती 39, कितना शेष आ गया? 6, शेष फल आ गया 6, 6 और इधर कितना शेष फल था? 1, 1 और 6 7, रिमाइंडर विल बी 7। कितना होगा रिमाइंडर? 7। ये जो संख्या थी उसमें हमने भाग लगाया, सॉरी इसमें 0 होगा, 0 + 6 6, सॉरी ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 होगी, 0 + 6 6। ये वाली बात क्लियर हुई? क्या हम ये जो संख्या है 52 से भाग देने पर 45 आता है, इसको 52x + 45 लिख सकते हैं। उस संख्या को अगर हम 13 से भाग लगाएंगे तो देखो ये तो संख्या पूरी कट जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? ये संख्या पूरी कट जाएगी। 13 से जब 52 कट रहा है तो 52 से किसी में भी बड़ा होगा वो संख्या 13 से कटेगी, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो इतना पार्ट है ये कट जाएगा, यानी कि बचेगा 45। 45 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा? 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा? द क्वेश्चन सेज दैट, इंग्लिश में बोलूँगा टूटी फूटी होगी। इन द क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड, द divisor is the 7 times of the quotient and 3 times of the remainder, and the remainder is 28. then what is the, भाज्य को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। जो भाज्य जिसमें भाग लगता है, डिवाइडेंड, ठीक है। डिविडेंड कहते हैं कि डिवाइडेंड कहते हैं, वो क्या होगा? फिर से कोशिश करता हूँ। भाग के एक प्रश्न में, इन द क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड, भाजक यानी कि डिवाइजर is the 7 times of the quotient and 3 times of the remainder. If the remainder is 28, then what is the dividend? That's the question. Not that much weak English. पहले इस क्वेश्चन को तो करो, इस क्वेश्चन को तो करो बच्चों। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7, यानी कि क्या कह रहा है ये? चलो ट्राई करते हैं। हाँ, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है, भाग देने वाला है, वो भागफल का 7 गुना है। यानी कि इधर जो नंबर आएगा, भागफल का 7 गुना है। अगर इधर x है तो इधर 7x, ऐसे समझो, ठीक है। तथा शेषफल का 3 गुना है, यानी कि ये शेषफल जो है, शेषफल का 3 गुना है ये, है ना। यदि 28 है तो आप ज़रा देखो, इसका तो 3 गुना है, यानी 28 का 3 गुना कर दो तो ये आ जाएगा। तो 3 में गुणा कर दो तो 3 24 की 4 हासिल, 28 का 3 गुणा करो, 28 3 24 की 4 हासिल 2, 3 2 6 2, 6 और 2 8, 84। 28 3 84, इतना क्लियर हुआ? 3 24 की 4 हासिल 2, 3 2 6 2 8, ठीक है। 28 3 84, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, भागफल का 7 गुना है, यानी कि इसका ये 7 गुना है। इसमें 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगाओ बच्चों। 7 का भाग लगाएं तो 7 1 7, बची 2, हाँ बची 1, 7 2 14, 12 बार। तो क्या आप यहाँ से भाज्य निकाल सकते हैं? या हमारे पास तीनों चीज़ आ गई है ना, तो भाग्य से निकालें, इन दोनों का गुणा करके इसको ऐड कर देंगे। 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 8 96, 12 8 हासिल 4, तो 12 8 96 4 100, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 8 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा 3 0 1, 1 या 36 इज दी भाज्य, डिविडेंड। ये नहीं है प्लस की 36, इसको ऐड करें ना 28 को और ऐड करेंगे तब आ जाएगा 1036, 1036। भाज्य कितना होगा बच्चों? भाज्य 1036। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो क्वेश्चन इज हियर। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप सभी लोग। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष रहेगा? मैं इंग्लिश वर्जन भी बता देता हूँ इसका, कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 119, देन द रिमाइंडर रिमेन्स 19, देन दैट नंबर, if we divide that number by 17, then what will be the remainder? That's the question. What will be the remainder?
अगर किसी संख्या को 119 से भाग दिया तो 19 शेष रहता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। तो हम उस संख्या को निकालते हैं पहले। वो संख्या क्या रहेगी, 119 से भाग दे रहे हैं ना, तो 119 से भाग दे रहे हैं तो कितनी भी बार जाएगा, तो x बार गया मान के चलो, है ना, और रिमाइंडर कितनी बच रही है 19। उस संख्या को अगर 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इधर हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। वो जो संख्या निकली उस संख्या को 17 से भाग लगा रहे हैं, हमें पता है 17 से 119 कट जाता है, 17 17 119, 17 17 119, है ना, यानी कि ये कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा, रिमाइंडर 0। इसको काटो, 2 रिमाइंडर बचेगी, 17 1 17, 2 रिमाइंडर ऐड करो, कितना आ जाएगा 2 इज दी रिमाइंडर। क्या था इस सवाल में भाई, 2 इज दी रिमाइंडर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोना ट्राई। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। यदि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर, है ना, शेषफल 7 बचता है तो उस संख्या के 8 गुने को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो बच्चों क्लास। इस क्वेश्चन को ट्राई करने पर कितना शेष होगा, यानी कि जो नंबर है उसका अगर 8 गुना कर देते हैं तो अगर उसको 5 से डिवाइड करें तो हमारी शेषफल कितना होगा। चलो निकालते हैं, चलो निकाले बच्चों। चलो, तो हमने कहा कि 45 से विभाजित कर रहे हैं, तो 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी भी टाइम्स दिया जा रहा होगा, 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा होगा, यानी कि मान को चलो x बार गया, शेषफल कितना बच रहा है 7, तो 7 शेष बचा दो, है ना, तो वो नंबर है ये। अब उस संख्या के 8 गुने, इस संख्या के 8 गुने को हम 5 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। इसमें से जो शेषफल आएगा दैट विल बी योर आंसर। देन द मल्टीप्लाई करो, 45 अट्ठे होगा 360 है, हाँ 360 x और 8 7 56 बट्टे 5, ये तो पूरा कट जाएगा ना, ये आपको पूरा विश्वास है ना कि ये पूरी जो नंबर है ये पूरा कट जाएगा, इसमें 0 रिमाइंडर बचेगा और इधर आपको पता है कि प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना, क्योंकि 55 में चला जाता है और 56 एक बड़ी है, तो शेषफल कितना हो गया प्लस के 1 है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1। खोदा पहाड़ और निकली हाँ चुईया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेट, विल्सन और बाकी और जो थ्योरम है उनको डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। क्या ये वीडियो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो थोड़ी सी सपोर्ट कर देना, अगर आपका दिल कहे तो, ठीक है, दिल कहे तो सपोर्ट करना, नहीं तो मत करना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और क्वेश्चंस ट्राई करते रहना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो वीडियो।